हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 9th विषय विज्ञान कार्यपत्रक 8 और आज की तारीख है 23 जुलाई 2021 और आज का टॉपिक है गति। गति का मतलब होता है चलने से, मूवमेंट करने से। जो भी चीज़ चल रही है उसमें क्या है, गति है भैया। जो भी चीज़ चल रही है इस दुनिया के अंदर, अब अगर हवा चल रही है और हवा में आपके बाल उड़ रहे हैं तो बालों में क्या आ गई है, गति आ गई है। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं और आप अपने हाथ आगे पीछे कर रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, तो आपके हाथ में गति आ गई है। कोई भी चीज़ चल रही है उसको गति कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक कहानी जैसी है कि रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। तो रीमा ने एक पहेली पूछी कि वो दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। देखो कितनी अजीब बात बोली ना, कि वो दोनों गति भी कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। समझाता हूँ क्या मतलब है। तो कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा इस चीज़ को समझते हैं एक टॉपिक से। कैसे? कि देखो हमारे पास है दो चीज़ें। एक विराम अवस्था। विराम अवस्था का मतलब होता है जब हम नहीं चल रहे हैं तो उसे विराम की अवस्था बोला जाता है, शॉर्ट में उसे विरामावस्था बोला जाता है। दूसरा होता है गति। गति का मतलब जब हम लोग चल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो अब विरामावस्था, गति कैसे होती है? अब देखो, अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके बात करें कि सपोज यहाँ पर है बस अड्डा। बस अड्डे में हमारा एक दोस्त है जिसका नाम ए है। वो हमको बस अड्डे में छोड़ने के लिए आया। ये बस है और ये बस में हम लोग बैठे हुए हैं। मेरा नाम बी हो गया, आपका नाम सी हो गया। ये दो हम लोग अपने बस में बैठे हुए हैं। अब जैसे ही बस आगे बढ़ेगी, ये ए नाम का जो बच्चा था, ये हमारा दोस्त है, ये हमको सी ऑफ करने आया था। ये स्टैंड पर बैठा हुआ है। अच्छा जी, जैसे ही बस आगे की ओर गति करेगी तो ए के लिए आप सी और मैं बी, तो हम दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। किसके लिए? ए के लिए, क्योंकि ए से हम दूर होते हुए जा रहे हैं ना। तो ए हमको कैसे क्या कहेगा कि बी और सी मेरे दोनों दोस्त गति में है, क्योंकि बस चल रही है तो बस के साथ हम भी क्या हो गए, गति में हो गए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इस ए पॉइंट के लिए, तो इस ए पॉइंट के लिए मतलब इस ए बच्चे के लिए बी और सी ये दोनों बच्चे गति में हैं। अच्छा जी, अब विरामावस्था की बात करें कि इसका क्या मतलब है। फिर हम बस की बात करते हैं। बस में फिर बी बैठा हुआ और एक सी बैठा हुआ है। तो बी के लिए सी क्या चल रहा है, वैसे ही सी के लिए क्या बी चल रहा है? नहीं ना, क्योंकि जब हम बस में बैठते हैं, हमारे साथ में अगर कोई दोस्त बैठा हुआ है तो क्या वो चल रहा है? नहीं चल रहा ना, बस तो आगे बढ़ रही है। पर मेरे लिए मेरे साथ में बैठा हुआ दोस्त नहीं चल रहा है और ना ही उस दोस्त के लिए मैं चल रहा हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, विरामावस्था में। तो हम कहेंगे कि बी बंदा सी के लिए विरामावस्था में है, विराम की अवस्था में रुका हुआ है। ऐसे ही सी बंदा बी बिंदु के लिए विरामावस्था में है। पर ये बी और सी दोनों ही इस ए बंदे के लिए किस में है, गति में है, क्योंकि बी और सी तो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो किसी एक स्थायी बिंदु के सापेक्ष ही कोई वस्तु गति में भी होती है और किस में होती है, विरामावस्था में भी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब चल रही है बात गति की, कि गति के प्रकार बताओ। तो गति के प्रकार है भैया, एक सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब जैसे एक बस है, वो सीधी रेखा में, सीधी रोड में चलती चली जाती है, तो सरल रेखीय गति हो गई। ये हमारा एक बंदा एथलीट है, ये सीधे एक ट्रैक में भागता चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सरल रेखीय गति हो गई। क्लियर हो गया? दूसरा आया आपका वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब क्या है, जैसे एक पहिया गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, तो ये क्या हो गया, वर्तुल गति हो गई। आप लोगों ने ये झूला देखा होगा, ये झूला घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ये भी कौन सी गति है, वर्तुल गति है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपकी आई दोलन गति। ये दोलन गति आपने देखा होगा। दोलन गति में क्या होता है, पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अपने माध्य स्थिति, बीच वाली स्थिति से एक बार इधर की ओर जाएगा और एक बार इधर की ओर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दोलन गति बोलते हैं। अच्छा जी, या आपने झूला देखा होगा, झूला वाला पेंग बढ़ाते हैं ना, मतलब आगे बढ़ाते हैं। पेंग बढ़ाने का मतलब होता है झूला को और तेज़ी से बढ़ाना, उसे पेंग बढ़ाना बोलते हैं। तो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो ये भी कैसी है,
दोलन गति की तरह ही है ना, तो इसको हम बोलते हैं आवर्त गति। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आवर्त गति। अच्छा जी, आवर्त गति को ज़रा सा और सही ढंग से समझ लें हम लोग। क्या कि जो आवर्त गति मतलब जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद को गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। मतलब जैसे ये है, देखो ये झूला ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आकर फिर दोबारा से यहाँ आ रहा है, तो मतलब ये यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक निश्चित पथ, एक ऐसा रास्ता इसने ले रखा कि यहाँ से ये यहीं तक ही जा पा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, और एक कुछ समय ले रहा होगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड जो भी ले रहा होगा, तो इसे हमने क्या बोल दिया? आवर्त गति। ऐसे ही जो वर्तुल गति होती है ना बच्चों, ये वर्तुल गति भी कुछ इसी प्रकार की भी हो सकती है, ये दोलन गति भी कुछ इसी तरह की होती है। ओके बच्चों मेरे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूरी की, कि दूरी क्या है। भाई दूरी का मतलब होता है कि किसने कोई निश्चित दूरी तय की हो। जैसे ये गाड़ी ए बिंदु से कहाँ पहुँची है? बी बिंदु तक पहुँची है, और टोटल कितने किलोमीटर है? ये 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर इसको बी बिंदु तक जाने में, बी से फिर ए बिंदु जाने पर इसे क्या लगे? 10 किलोमीटर। टोटल कितने किलोमीटर तय कर लिए इसने? 20 किलोमीटर तय कर लिए, क्योंकि ए से बी तो 10 है, पर बी से ए फिर कितना है? 20 किलोमीटर है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो जी आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपके 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसे करो बच्चों, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। ओके बच्चों, बाय।